नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार जरील्ला आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप लोग अक्सर ये सुनते हैं, बल्कि हमेशा ही ये सुनते हैं कि इन मौलवी हजरात का एक ही रोना होता है कि जी हम आपस में मुसलमान भाई भाई हैं, हमारा कादियानी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये गैर मुस्लिम है और हम आपस में बड़े पक्के पीटे भाई हैं, हमारा आपस में बड़ा पुख्ता ताल्लुक़ है, ख़त्म नबूवत के लिए जान भी कुर्बान है, हम सारे मुसलमान भाई भाई हैं, हमारा सबका इत्तफ़ाक़ है, ईमान है। तो आज मैं इन बरेलवी हजरात का भयानक चेहरा आपके सामने लेके आया हूँ कि ये किस तरीके से अपने अंदर बुग़्ज़ रखते हैं, किस तरीके से इनके अंदर नफ़रत भरी हुई है। इनके जो अकाबिर, इनके जो इमाम हैं अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब ने किस तरीके से उन्होंने इनके अंदर गलीज़ किस्म के अकीदे और गलीज़ किस्म की तालीम भरी हुई है। मैं आज आपके सामने अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब की ही किताब लेके हाज़िर हुआ हूँ। ये किताब से पहले भी मैं आपको चंद इक़्तिबासात पेश कर चुका हूँ। इंशाल्लाह इस किताब का मुकम्मल पोस्टमार्टम आपके सामने मैं आहिस्ता आहिस्ता करूँगा। ये किताब आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस किताब का नाम है इरफ़ान शरीयत। ये अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब की किताब है। ये नीचे आप नाम भी पढ़ सकते हैं। ये अव्वल, दोम और सोम हिस्सा तीनों हिस्से इसमें हैं। इसका मैं आपको मकतबा भी दिखा देता हूँ। ये आपके सामने ये सारा मुकम्मल इसका बायोडाटा मौजूद है। आप इसको इंटरनेट पर लिख के इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये यहाँ से ये पाकिस्तान में ये मिलने का पता भी है, ईमेल के ज़रिए भी अगर ये आपको भेजना चाहें तो ये भेज सकते हैं। ये किताब है। इस किताब के सफ़ा नंबर हम चलते हैं 59 पे चलते हैं जी। देखते हैं जी अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब ने क्या तालीम दी हुई है, अपने मानने वालों के मतलब, अपने मानने वालों को क्या कहा है। ये जनाब आप नीचे देख सकते हैं। ये जनाब दूसरे नंबर पे है, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त। ये लिखा हुआ जी साहिल ने, ये आपको नज़र स्क्रीन पर आ रहा है, मैं यहाँ से आपको जी ये स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है कि साहिल ने यहाँ भी कतियात के साथ कराइन को ज़म किया। कतई के होते करीनी या जन्नी की क्या बहस, किसी मदरसा खिलाफ की नौकरी या इल्म माकाना वमा यकूनु या गयूब खमसा में कलाम या उलमाए अहले सुन्नत को सबो दोष नाम तफासीर रखते हैं जिनकी असलन हाजत नहीं। जब उलमाए हरमैन तय्यबैन ज़ादहुमुल्लाह शरफन व तकरीमन नानूतवी यानी कासम नानूतवी गंगोही व और रशीद अहमद गंगोही व थानवी यानी अशरफ थानवी के निस्बत नाम बनाम तसरीफ़ फरमा चुके हैं कि ये सब कुफ़ार मुर्तद्दीन हैं और ये कि मन शक्का फ़ी कुफ्री व अज़ाबा बिही फ़कत काफर, जो उनके कुफ्र में शक करे और उनकी अज़ाब में शक करे वो भी काफर, ना कि उनके पेशवा और सरताज अहले सुन्नत जानना बिलाशुबा जो है सजाने हरगिज़ हरगिज़ सिर्फ बिदती व बद मज़हब नहीं, कतन काफर व मुर्ताद है। अब ये देखें जनाब, ये नानूतवी कासम नानूतवी देवबंदी, रशीद अहमद गंगोही देवबंदी, ये अशरफ थानवी देवबंदी, यानी देवबंदियों का जिक्र यहाँ पे कर रहे हैं। न उनको पेशवा और सरताज अहले सुन्नत जानना बिलाशुबा जो है जाने, बिलाशुबा जो उनको पेशवा और सरताज जानने हरगिज़ हरगिज़ सिर्फ बिदती व बद मज़हब नहीं, कतन मुर्ताद काफर व मुर्ताद है, यानी काफर भी नहीं और काफर के साथ मुर्ताद भी है। और आपको पता है ये मुर्ताद के बारे में क्या कहते हैं, मुर्ताद की एक सज़ा सार तान से जुदा। अच्छा, और आगे लिखते हैं जी, और इन तमाम अहादीस का कि सवाल में फतावल हरमैन से मकबूल हुई मूरद है बिलाशुबा उससे दूर भागना और उसे अपने से दूर करना, उससे बुग़्ज़ यानी उनसे यानी देवबंदी से बुग़्ज़, उसकी अहानत उसका रद्द फ़र्ज़ है और तौक़ीर हराम व हदम इस्लाम है, उससे सलाम करना हराम, उसके पास बैठना हराम है। ये नीचे बड़े कमाल की एक इनकी और बुग़्ज़ की तहरीर थी। ये यहाँ पे कट थी, मैंने इसका जो वो ओल्ड एडिशन है वो मैंने डाउनलोड किया, वो आपके सामने मैं पेश करता हूँ। ये जनाब देखें, ये उसे सलाम करना हराम है, उसके पास बैठना हराम, उसके साथ खाना पीना हराम, उसके साथ शादी बेहद हराम और कुर्बत ज़नाए खालिस, और बीमार पड़े तो उससे पूछने जाना हराम है। ये देखें जी इतनी बुग़्ज़वाना है इनकी तालीम में। कहते हैं जी हम पक्के पीढ़े मुसलमान हैं और देखें जी उनके साथ शादी ब्याह, अगर शादी ब्याह से कोई कुर्बत से कोई बच्चा पैदा होता है तो वो ज़नाए खालिस है, वो कोई हलाल दी औलाद नहीं, यानी हलाल ज़्यादा नहीं बल्कि हराम ज़्यादा है, पक्का पीढ़ा। ये अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी के फतवे के मुताबिक तो ये साथ खाना पीना भी हराम है और उसके रद्द भी फ़र्ज़ है। ये जनाब आगे ये इस किताब का मैं आपको नेक्स्ट पेज दिखाता हूँ। ये सफ़ा नंबर 60 है। यानी बीमार पड़ जाए तो उसे पूछे जाना हराम है, मर जाए तो उसके जनाजे में शिरकत, उससे मुसलमान का सा गुस्ल कफन देना हराम है, उस पर नमाज जनाजा पढ़ना हराम, बल्कि कुफ्र उसका जनाजा अपने कंधों पर उठाना, उसके जनाजे की मशाहत हराम, उससे मुसलमानों के मकाबर में दफन करना हराम,
उसकी कब्र पर खड़ा होना हराम, उसके लिए दुआए मगफरत या ईसाले सवाब हराम, बल्कि कुफ्र वल अलियाज़ु बिल्लाह रब्बुल आलमीन वल्लाहु ताला आलम। ये है जी इनका बुग़्ज़ व अना। ये नीचे बड़ी लंबी तफसील है, ये जहाँ तक लिखा हुआ जनाब तीसरे नंबर पे कहते हैं जवाब साबिक़ में वाज़ह हो चुका कि उनसे हर किस्म का ताल्लुक़ कता ताल्लुक़ फ़र्ज़ है, और जब वो तमाम उलमाए हरमैन शरीफ के मुतल्लिक़ अलैहि फतवे से काफ़िर मुर्तद हैं तो मस्जिद में उनका क्या हक़। हदीस इब्ने हबान मज़कूर फतावल हरमैन में ला तसद्दु माहुम, उनके साथ नमाज न पढ़ो, उनके पीछे तो नमाज है, उनके खड़े होने से सफ़ कतः की गैर हाज़िरी, नमाज हायल और सफ़ कतः करना हराम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कतः करना हराम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये आगे वो मुकम्मल जनाब सारी डिटेल है इंशाअल्लाह मैं इस किताब से मुकम्मल आपको सबूत फराहम करूँगा कि इसमें किस तरह की ये बुग़्ज़ अना है। इस किताब का नाम मैं आपको दिखाता हूँ, इस किताब का नाम क्या है, और नाम के बाद फिर ये देखें जी ये किताब ये इस नाम की ये मुताबिकत रखती। किताब का नाम जी इरफान शरीयत, और इरफान शरीयत किताब का नाम रखने के बाद इसमें इस तरह की बुग़्ज़ अना, बल्कि इस किताब का नाम होना चाहिए तहरीफ़ शरीयत, कि शरीयत में तहरीफ कर गई, या फिर गाली बात लिख देना चाहिए था। इतनी अजीबो गरीब किस्म की तालीम। ये हैं वो लोग जो कहते हैं जी हम मुसलमान हैं, हमारा बिल्कुल इस्लाम से पक्का और गहरा ताल्लुक़ है। ये लोग अपने आप को मुसलमान कहने के हकदार हैं। ये मुसलमान तो दूर की बात अपने आप को इंसान कहने के हकदार नहीं है। एक तरफ तो ये दावा करते हैं जी हम सारे मुसलमान हैं, और दूसरी तरफ ये दावा करते हैं जी हम ये इनके जनाज़े में देवबंदी मर जाए, तारक जमील मरे या तारक मसूद मरे या जो भी मरे, किसी का जनाजा नहीं पढ़ना। ये है इनके आला हज़रत की तालीम, जो इंतहाई गंद से भरी हुई है, जो इंतहाई बुग़्ज़ से भरी हुई है, जो इंतहाई हसद से भरी हुई है, जो इंतहाई नफ़रत से भरी हुई है। ये है इनका भयानक और इनका गलीज़ चेहरा, जो इंशाअल्लाह मैं आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता दिखाता रहूँगा। ये एक नक्शा मैंने आपके सामने खींच के दिखाया है। इंशाअल्लाह इस किताब का मुकम्मल पोस्टमार्टम मैं पेश करूँगा। मैं आप इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।